क्या हो अगर आध्यात्मिकता का सबसे सीधा रास्ता संघर्ष का, तपस्या का या फिर किसी गहरे ज्ञान का ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम का हो। आज हम भारत की इसी बेहद प्राचीन और दिल को छू लेने वाली परंपरा यानी भक्ति योग को समझेंगे। एक ऐसा रास्ता जो दिमाग से ज्यादा दिल से जुड़ता है। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हो? हमारी प्रेम करने की जो क्षमता है उसी में कहीं छिपा हो। भक्ति योग बस इसी एक शक्तिशाली संभावना पर टिका है। ये प्रार्थना प्रहलाद की है, जिन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वो यहाँ उस प्रेम की गहराई की बात कर रहे हैं, उस इंटेंसिटी की जो दुनिया के किसी भी चीज के लिए हमारे मोह से कहीं ज्यादा मजबूत और अटूट हो। और सच कहें तो यही भक्ति योग का असली लक्ष्य है। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये भक्ति योग असल में है क्या। स्वामी विवेकानंद की ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है। मतलब ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। ये भगवान के लिए एक ऐसी खोज है जिसका ईंधन ही प्रेम है। शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बस प्रेम ही है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये भक्ति योग को ज्ञान योग के आमने सामने रखती है। जहां ज्ञान योग दिमाग और तर्क का रास्ता है, जो कभी कभी बड़ा कठोर हो सकता है, वहीं भक्ति योग दिल का रास्ता है। ये हमारी भावनाओं को दबाने को नहीं कहता, बल्कि उन्हें एक ऊंची दिशा में परमात्मा की ओर मोड़ने की कला सिखाता है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। प्रेम करने की जो क्षमता है वो तो हम सब में है। भक्ति योग बस उस प्रेम को सही दिशा दिखाता है, और इसी वजह से ये रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए आसान और सुलभ बन जाता है। तो ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो इतना गहरा प्रेम है, ये आखिर किसके लिए है? भक्ति का केंद्र कौन है? तो भक्ति का ये प्रेम आखिर किसकी ओर निर्देशित होता है? इसका जवाब हमें वेदांत दर्शन के सबसे गहरे विचार में मिलता है। ब्रह्म, ये वही परम सत्य है, वो निराकार सर्वव्यापी चेतना जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। एकमेवाद्वितीयम, मतलब एक जिसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। पर यह निराकार वाली बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है समझने में, है ना? इसीलिए विवेकानंद की ये मिसाल इतनी कमाल की है। सोचिए, जैसे मिट्टी से बने हाथी और चूहे दिखने में तो अलग हैं, लेकिन असल में हैं तो दोनों मिट्टी ही। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर चीज रूप में अलग होते हुए भी सार में ब्रह्म ही है। तो भक्ति की साधना के लिए भक्त उस निराकार ब्रह्म के एक साकार रूप यानी ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वर उस परम सत्य का वो रूप है जिसे हमारा मन समझ सकता है, जिसके साथ एक गहरा पर्सनल प्रेम का रिश्ता बनाया जा सकता है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि भक्ति क्या है और किसके लिए है। अब सवाल आता है, इसे किया कैसे जाए? भक्ति के अभ्यास के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसे प्रेम का त्रिकोण कहा जाता है। सच्चे दिव्य प्रेम में ये तीन गुण हमेशा एक साथ मौजूद होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, इन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, सच्चा प्रेम कोई सौदा नहीं करता। ये कोई लेन देन का मामला नहीं है कि भाई मैं पूजा करूंगा तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा। भक्त इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है और ईश्वर प्रेम के योग्य है। बस बात खत्म। जहां प्रेम है वहां डर दिख ही नहीं सकता। डर तो तब होता है जब हम खुद को अकेला और छोटा महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई परमात्मा से प्रेम में एक हो जाता है तो डर के लिए जगह ही नहीं बचती। जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी खतरे के सामने खड़ी हो जाती है, वैसे ही भक्त का प्रेम उसे निडर बना देता है। प्रेम जब पूरा होता है तो डर खत्म हो जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि भक्त के लिए उसका ईश्वर ही सर्वोच्च आदर्श है। दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी अच्छाई, सारी शक्ति, सब कुछ उसी एक आदर्श में सिमट जाता है। उसके प्रेम के लिए कोई दूसरा कॉम्पिटिटर, कोई प्रतिद्वंदी होता ही नहीं है। तो इस प्रेम के रास्ते की मंजिल क्या है? जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो भक्त एक खास अवस्था को पा लेता है। इसे कहते हैं पराभक्ति, यानी भक्ति की सबसे ऊंची परम अवस्था। ये चुंबकीय चट्टान की मिसाल कितनी अद्भुत है। ये दिखाती है कि जब दिव्य प्रेम का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है तो दुनिया के बंधन, हमारी चिंताएं, हमारा मोह, हमारा अहंकार, वो सब अपने आप बिना किसी संघर्ष के टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जहाज के तख्ते खुल जाते हैं। और जब ये बंधन टूटते हैं
तो नतीजा होता है सार्वभौमिक प्रेम। अब भक्त के लिए कुछ भी पराया नहीं रहता। उसे हर चेहरे में, हर पेड़ में, हर कण कण में अपने ईश्वर की ही झलक दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में दिल प्रेम का एक झरना बन जाता है जो कभी नहीं सूखता। सुख हो या दुख, जो कुछ भी हो रहा है, भक्त उसे अपने प्रिय का भेजा हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। ये है पूर्ण आत्मसमर्पण की गहरी शांति। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। अगर ईश्वर, जो प्रेम का ही स्वरूप है, वो खुद ही अपना प्रमाण है, तो हमें अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में उस प्रेम का प्रतिबिंब, उसकी झलक कहाँ-कहाँ नजर आती है।